नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 मई गुरुवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना के कारण लगातार बढ़ते लॉकडाउन के बीच राहत देने वाली खबर आई है। वाहनों के कम इस्तेमाल के चलते राजस्थान के 5 शहरों की हवा में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होने से सांस लेना बेहतर हुआ है। कोरोना से पहले वाहनों की रेलम-पेल और फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण के चलते बड़े शहरों में AQI 200 के करीब रहता था। पिछले सप्ताह जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में AQI कुछ जगह 50 के करीब भी पहुंच गया। जयपुर में पानी के नए कनेक्शन के लिए अब केवल ऑनलाइन आवेदन ही किए जा सकेंगे। जलदाय विभाग ने ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को बंद कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से समय की भी बचत होगी और प्रक्रिया भी आसान होगी। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बेनीवाल ने अधिशासी अभियंता उत्तर द्वितीय, तृतीय और दक्षिण प्रथम द्वितीय को यह आदेश जारी किए हैं। फ्रेंच कंपनी सेंट गोबेन राजस्थान में अपना विस्तार करेगी। कंपनी अगले 2 वित्त वर्षों में 2500 करोड़ रुपए की निवेश और विस्तार योजना पर काम कर रही है। इसमें चेन्नई और राजस्थान के प्लांट शामिल हैं। प्रदेश में सेंट गोबेन के नए प्रोजेक्ट को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, सीएम प्रमुख सचिव कुलदीप रांका, उद्योग सचिव आशुतोष एडी पडनेकर, उद्योग आयुक्त अर्चना सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। राजस्थान में अगर वैक्सीन बर्बाद होने की बात की जाए तो राजस्थान इस मामले में काफी बेहतर स्थिति में है। वैक्सीन की शुरुआत होने के साथ ही चरणबद्ध तरीके से किए गए वैक्सीनेशन के चलते राजस्थान में अब तक करीब 7% वैक्सीन बर्बाद हुई है। यह वैक्सीन भी उस शुरुआती दौर की है जब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंच रहे थे। राजस्थान को वैक्सीन मिलने की अगर बात की जाए तो अब तक राजस्थान में करीब 1,75,00,000 से ज्यादा वैक्सीन प्राप्त हुई है, जिसमें से वैक्सीन बर्बाद होने का आंकड़ा महज 7% तक ही है। कोरोना के कहर के बीच अटकी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों के बीच 3 दिन से सियासी मत्थापच्ची जारी है। राज्य सरकार ने केंद्र को अपने सुझाव देने के साथ राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नए सिरे से सेंटरों का गणित लगाना शुरू कर दिया है। सरकार के नए फैसले का प्रदेश के 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इंतजार है। देश भर में खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई है। बढ़ती महंगाई के मामले में केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा को घेरने की रणनीति पर कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया है। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू करने जा रही है। हालांकि इस बार यह अभियान सड़कों की बजाय सोशल मीडिया पर शुरू किया जाएगा। राजस्थान में कोरोना संकट काल के बीच प्रदेश कांग्रेस और उसके अग्रिम संगठनों की ओर से लोगों की मदद के दावे किए जा रहे हों, लेकिन कांग्रेस के एक नेता भी ऐसे हैं जिनके ट्विटर हैंडल पर आमजन के साथ ही कई बड़े नौकरशाह भी अपनी समस्याओं को लेकर मदद की गुहार लगा चुके हैं और तुरंत ही उनकी समस्याओं का समाधान भी हुआ है। यह है प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट का नया ट्विटर हैंडल, जो उन्होंने कोरोना संकट काल में लोगों की हर संभव मदद के लिए बनाया है। राजस्थान में यदि किसी उपभोक्ता का विद्युत बिल के पेटे 1000 से ज्यादा बकाया है तो उसका बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। इस काम में पिछड़ने वाले अभियंताओं पर गाज गिरेगी। एक तरफ तो विद्युत निगम उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा कराने में राहत देने का ढोल पीट रहा है और दूसरी तरफ लॉकडाउन में ही जयपुर डिस्कॉम के नियमों का हवाला देते हुए यह आदेश जारी कर दिए हैं। अब यह देखना है कि आदेश कितने दिनों में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को करंट देते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में प्रशासन की नाक के नीचे नियमों को धत्ता बताकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मात्र 500 मीटर की दूरी पर आबादी क्षेत्र के पास ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है। इससे संक्रमण की मार झेल रहे मरीजों के साथ आमजन का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दरअसल रावतभाटा में रोजाना रिहायशी कॉलोनियों के पास सुलग रहे ईंट भट्टों से उठता जहरीला धुआं वातावरण के ऑक्सीजन स्तर को बिगाड़ रहा है। हड़ौती में कोरोना की दूसरी लहर में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी संक्रमित हुए। हड़ौती में करीब 3120 बच्चे संक्रमित हुए। इनमें से सिर्फ 57 बच्चों को ही अस्पताल की जरूरत पड़ी, जबकि 2599 बच्चे घर पर होम आइसोलेट रहकर स्वस्थ हो गए। झालावाड़ में कोविड से 5 बच्चों की मौत हुई है। कोटा की बात करें तो बीते अप्रैल व मई के 2 माह में 814 बच्चे संक्रमित हुए, लेकिन इनमें लक्षण कम होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। बीजेपी ने कोरोना की तीसरी वेव को लेकर चिंता जताई है और सरकार से अस्पतालों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है।
भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि जिस तरह से डूंगरपुर दौसा में कई बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, उसी तरह प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कई बच्चे संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। ऐसे में सरकार समय रहते चेत करे, वरना आने वाले समय में कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान काफी मरीजों की मौत अस्पताल में उपचार के दौरान हुई। साथ ही यह भी समस्या आ गई थी कि मरीजों को ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे थे। मरीज के परिजन अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर थे, लेकिन अब हालातों में थोड़ा सुधार हुआ है। हाड़ौती संभाग में कोविड के मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। बेड को लेकर लोगों को जो समस्या झेलनी पड़ रही थी, वह भी सामान्य हो गई है। कोरोना काल में वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक कराना, दवाई की व्यवस्था और बेड का अरेंजमेंट करना इन दिनों लोगों के लिए मुश्किल भरा हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच साइबर ठग इसे ठगी का जरिया बना रहे हैं। उदयपुर में ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं। हालांकि उदयपुर की सवीना थाना पुलिस की सक्रियता से ठगों के खाते सीज करवाकर पुलिस ने उसमें से 1,22,500 रुपए रिकवर कर लिए हैं। लेकिन पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें। सवाई माधोपुर की रणथंभौर बाग परियोजना में अनियमितताओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत दिनों रणथंभौर के जोन 5 में कचीदा माता वन क्षेत्र में पेड़ों को उखाड़कर ग्रेवल बिछाने का मामला सामने आया था। इसके बाद अब वन क्षेत्र में जेसीबी से खुदाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार वन विभाग की ओर से 2 किलोमीटर लंबे मार्ग पर ग्रेवल बिछाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए पूर्व में वन विभाग के ठेकेदारों ने पेड़ों को उखाड़ दिया था। अब ठेकेदार की ओर से ग्रेवल बिछाने के कार्य के दौरान वन क्षेत्र में जेसीबी भी चलाई जा रही है। देश में प्रतिवर्ष खाद्य तेल की खपत बढ़ रही है, जबकि तिलहन उत्पादन उसके अनुरूप नहीं बढ़ पा रहा है। अभी भी हमें करीब 70% केमिकल प्रोसेस्ड रिफाइंड एडिबल ऑयल विदेशों से आयात करना पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप आयातित तेलों पर भारत सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। नेशनल ऑयल्स एंड ट्रेड एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर मनोज मुरारका ने कहा है कि देश में तिलहन उत्पादन बढ़ने से आयातकों एवं सरकारी बैंकों को हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।